पर मैं फिर कहता हूँ विधायक जी अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं और ये विवेक से काम ना करना राजनीति से बाहर कर देता है आपको। मेरी बात विधायक जी को कड़वी जरूर लगी हैं, लेकिन मैं सच्चाई बताऊं तो सही बातें जो मैंने कही है वो उनके सेहत के लिए अच्छी। जो लोग उनको सुबह सुबह उनके होठ गिले कर देते हैं मीठा लगा के, मीठी मीठी बातें लगा के, वो उनकी डायबिटीज के लिए अच्छी नहीं। लेकिन अपनी पार्टी पे अपने विधायक पे कोई बात आएगी, कोई गलत बात उठेगी तो उसको रोकना भी हमारा काम है। हमने उनके लिए अच्छा किया है। आप देख रहे पूरी टीम ने कितना पसीना बहा के उनको विधायक बनाया। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। अकेला है ना चमचागिरी करने वालों पे, कान में फूंक मारने वालों पे, इस राजनीति से हंसी से बाहर आना पड़ेगा। हंसी में मेरी बातें वैसे कड़वी लगें, लेकिन मैंने एक भी बात पूरे इंटरव्यू में विधायक जी को गलत नहीं बोली। मैंने जो उनकी गलती थी मैंने वो गलती बताई, जो उनके मुंह से गलत निकला था वही बात उन्होंने अगले दिन एक्सेप्ट भी कर ली। तो उसके बाद मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन मुद्दा जरूर खत्म हो गया, लेकिन दिल में बात लेके बैठे हैं तो ये उनके लिए गलत है। यादविंदर जी को अब बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनका मुद्दा गलत नहीं है और हम भी सरकार में हैं, विधायक जी भी हमारे साथ हैं और ये मुद्दा गलत नहीं है। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% यहाँ राव तुलाराम द्वार ही बनेगा। ना ही आपको यादविंदर को गलत समझना चाहिए और ना ही आपको विनोद बियाणा को गलत समझना चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी आस्था है और वो अपनी अपनी आस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबको तराजू में रखना पड़ेगा कि किस द्वार को कहाँ बढ़ाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। उस दिन के बाद ना उन्होंने मुझे किसी कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया, ना कभी वो मुझे फ़ोन करते हैं, ना कोई काम करते हैं। सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हंसी में जब भी कभी किसी भी बात की चर्चा होती है, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो, चाहे किसी विकास का मुद्दा हो, किसी भी तरह की कोई चर्चाएं जब चलती है तो हंसी और आसपास की जो जनता जो है वो एक चेहरे की तरफ देखती है कि ये जो चेहरा है ये किस तरह की बयानबाजी करेंगे, किस तरह का जो एक एक्शन जो है वो अख्तियार करेंगे। आज हम फिर उसी चेहरे के पास पहुँचे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीम नरेश के प्रमुख हैं, नरेश यादव हैं, कॉलोनाइजर कहें, समाजसेवी कहें, राजनेता कहें, एक कहें कि वन मैन आर्मी जो है नरेश यादव हमारे साथ जुड़े। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपके सभी दर्शकों का, आपकी पूरी टीम का और मेरी तरफ से सबको बधाई, शुभकामनाएं। वैसे अब मैंने आपको 3 नामों से इंट्रोड्यूस करवाया, उनमें से कौन सा नाम ज़्यादा आप अपने आप के लिए फील करते हैं कि मुझे ये नाम अच्छा है? मुझे मेरा कोई नाम ही नहीं चाहिए मुकेश जी, सच्चाई बताऊं तो, क्योंकि मेरे नाम रखने से या मेरे नाम मानने से कोई नाम की बात नहीं आती है। मैं चाहता हूँ हंसी की जनता मुझे जिस रूप में देखना चाहेगी मैं उसी रूप में खड़ा मिलूंगा। जिस रूप में मुझे भाई के रूप में देखेगा उसके भाई के साथ खड़ा हूँ, कोई मुझे समाजसेवी के रूप में देखेगा उसकी समाज सेवा में साथ खड़ा हूँ, कोई मुझे राजनीति की जरूरत पड़ेगी वहाँ राजनेता के रूप में खड़ा हूँ। मुझे तो जो जनता जिस रूप में देखना चाहेगी मैं उसी रूप में हूँ। जी चलिए, ये भी एक बड़ी एक अच्छी बात है कि आप जनता के अनुरूप ही आप जो है वो कार्य करते हैं। कई जो चीज़ें हुई जब हम शायद यहीं हमने बैठ के आपसे वार्तालाप किया, विधायक जी के आपने बड़े उस दिन जो है वो कहें कि पर्चे खोल ले, कई जो चीज़ें हैं आपने वो डायरेक्ट बोली कि विधायक को मना नहीं करना चाहिए था कि हमारी जो कॉलोनी काटने का हमारा काम है, हमारी ज़मीनें हैं, आपने डायरेक्ट बोला और उसके बाद उन्होंने वो स्वीकार भी किया कि हाँ हम 1 नंबर में सारे काम करते हैं। हमारे दर्शकों की बड़ी एक मांग थी, बड़ी डिमांड थी कि जो नरेश यादव है वो कहीं ना कहीं उस इंटरव्यू के बाद में जो है वो चेहरा कहीं छुप सा गया है, कहीं पर्दे के पीछे चला गया है, कहीं कुछ बीच में खाई ज़्यादा गहरी हो गई थी। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन जो भी बात हुई, आप पूरी जनता ने इंटरव्यू देखा है जी। जो बात गलत थी वो सबके लिए गलत बता दी गई। जो अभय चौटाला जी ने गलत बोली उनके बारे में मैंने बताया, जो विधायक जी से गलत हुई निकली मैंने वो भी बताई, और जो सच्चाई थी, जो सच्चाई बोलनी चाहिए जनता के सामने, वो सच्चाई मैंने बताई। और जहाँ तक आपकी बात है बैकफुट पे आने की या नाराज़गी की, मैं तो ये कहता हूँ कि नीम खाने में बेशक कड़वा होता हो लेकिन पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। सच्चाई कड़वी ज़रूर है लेकिन आपकी लाइफ बना देती है। मेरी बात विधायक जी को कड़वी ज़रूर लगी हैं, लेकिन मैं सच्चाई बताऊं तो सही बातें जो मैंने कही है वो उनके सेहत के लिए अच्छी हैं। जो लोग उनको सुबह सुबह उनके होठ गिले कर देते हैं मीठा लगा के, मीठी मीठी बातें लगा के, वो उनकी डायबिटीज़ के लिए अच्छी नहीं है। वो डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। मीठी बातों में जाना ही नहीं हमने। जनता की जो बातें हैं, जो खाने में चीज़ कड़वी होती है ना जी, मुँह का स्वाद जिसका कड़वा होता है, वो सेहत के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। मेरी बातें वैसे कड़वी लगें, लेकिन मैंने एक भी बात पूरे इंटरव्यू में विधायक जी को गलत नहीं बोली। मैंने जो उनकी गलती थी मैंने वो गलती बताई, जो उनके मुंह से गलत निकला था वही बात उन्होंने अगले दिन एक्सेप्ट भी कर ली। तो उसके बाद मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन मुद्दा जरूर खत्म हो गया, लेकिन दिल में बात लेके बैठे हैं तो ये उनके लिए गलत है।
बातचीत हुई आपकी कभी इस दौरान? फिर नहीं, मैं बिल्कुल उस दिन के बाद ना उन्होंने मुझे किसी कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया, ना कभी वो मुझे फ़ोन करते हैं, ना कोई काम करते हैं। ये उसके बाद में ही नहीं करते हैं, पहले भी कभी नहीं होता था? पहले थोड़ा ठीक था, लेकिन उस दिन उनको शायद वो चीज़ बुरी नहीं लगी, क्योंकि इंटरव्यू ने तो उन्होंने पूरा सुना है। उस पूरे इंटरव्यू में उनको पता है कि मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, जो है वो दिखाया है और जो सही है मैंने उसके लिए बोला है। मैंने तो पार्टी और विधायक को डिफेंड किया था यहाँ। लेकिन कई बार मैं फिर कहता हूँ, विधायक जी अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं, और ये विवेक से काम ना करना राजनीति से बाहर कर देता है आपको। विधायक जी को अपने विवेक से काम करना है तो उन बातों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इन बातों पे भी जाना चाहिए कि जो हम उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, हमने उनके लिए अच्छा किया है। आप देख रहे पूरी टीम ने कितना पसीना बहा के उनको विधायक बनाया है जी। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। अकेला है ना चमचागिरी करने वालों पे, कान में फूंक मारने वालों पे, इस राजनीति से हंसी से बाहर आना पड़ेगा, हंसी में। और मुकेश जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विधायक जी ने मेरे से बात नहीं करी तो आपका चैनल सुन लेंगे। इतना मैं कह देता हूँ कि वो ये सोच रहे हो कि मैं फ्री बैठा हूँ या मैं चुप बैठा हूँ। मैं चुप विकास के लिए हूँ, मेरे को कोई अपनी कोई पर्सनल चाहत नहीं है। जहाँ कोई बात आएगी, जहाँ मुझे लगेगा कि जहाँ गलत हो रहा है, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। नरेश यादव को कोई मलाल होता है उस इंटरव्यू का, मान लो वो बातें नहीं बोलना चाहिए? क्यों मलाल होगा? विधायक की नाराजगी का सामना करना बिल्कुल नहीं। मैंने कहता हूँ विधायक जी छोड़ो, 200, 500, 1000 आदमी और नाराज हो जाए, सच्चाई के साथ नरेश यादव को भी समझौता नहीं करेगा, जिंदगी में भी नहीं करूंगा। इसके लिए बहुत कुछ मुझे पता है त्यागना भी पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ों का नुकसान भी होगा। मैं मेरी बात पे जितनी भी बातें कही हैं उन पे सब पे अटल हूं, कोई बात वापसी नहीं लूंगा। मैंने जितनी बात जो बात आप कहते हैं वो तोल के फिर आप बोलते हैं। मैं कभी गलत बोलता ही नहीं, उनको गलत फीड किया गया है। मैंने बोला गलत क्या है? मैंने कहा कि विधायक जी को गलत काम नहीं कर रहे, कॉलोनियाँ काटी हैं तो प्रमाण पत्र लेके काट रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं तो पैसे लेके काट रहे हैं। और एक बात और बताओ, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ, और मैं आज ये बोलूँ मैं ये काम नहीं करता, और काम करने वाली पूरी टीम मेरे साथ बैठी हो, मैं कैसे मान लूँगा ये बात? जनता में ये चीज़ें जानी ही नहीं चाहिए। और नाराज़गी जहाँ तक मैटर है, मुझे उस नाराज़गियों से किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दिल से विधायक जी के साथ हूँ, दिल से विधायक जी के साथ था, तभी इतनी मेहनत करी, और इस बात को पूरी आगे भी रहेंगे दिल से? बिल्कुल दिल से रहूंगा, लेकिन काम करेंगे तो काम करें, हम उनके साथ हैं। अच्छा काम करते हैं, मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ, जो भी काम उनसे अच्छा होता है मैं करता हूँ प्रशंसा। बुराई तो मैंने किसी चीज़ की करी नहीं, लेकिन अपनी पार्टी पे, अपने विधायक पे कोई बात आएगी, कोई गलत बात उठेगी तो उसको रोकना भी हमारा काम है। आपने कहा कि आप तो एक वो नीम का आपने उदाहरण दिया कि नीम जो है अंदर जाएगा तो वो फायदा ही करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। आजकल शुगर कोटेड कुनेन आती है, तो वो नहीं बन सकते आपके? अभी बातें मीठी मीठी करके जो आपने जो काम करना वो धीरे से कर सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं? उस दिन ऐसा कुछ घटनाक्रम ही नहीं हुआ, हम उस पर जा ही क्यों रहे हैं? बिल्कुल जो भी बातें गई सत्यता गई, पूरे शहर को पता है जो नरेश ने बोला वो सच्चाई थी। जी चलिए, अब उसके बाद एक चीज और, एक मुद्दा आपके यहाँ पड़ोस का ही उठा, आपके क्षेत्र के एक बड़े, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी उनकी, जिला पार्षद यादवेंद्र यादव का, आपने सुना भी होगा? आपने बिल्कुल सुना है, पूरा आप वाकिफ हैं? आए थे मेरे पास वो पूरी टीम को लेके। तो उस मुद्दे से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो गेट का एक जो मुद्दा उठा, देखिए सबसे पहले तो मुकेश जी आपको पता होगा, आज से 6 महीने पहले के करीब, 7 महीने के करीब हो गया, मेरे इंटरव्यू में मैंने घोषणा कर दी थी कि टीम नरेश पीर बाबा के पास और उधर गीता चौक के पास 2 द्वार बनाने का काम करेगी, और एक द्वार हमने बोला था कि मलिक हॉस्पिटल रोड के ऊपर मदननाथ महाराज जी की समाधि के आगे उस द्वार, वो 3 द्वार बनाने की हमने संकल्प लिया था। और मैंने नाम तक की घोषणा कर दी थी कि भाई यहाँ हम पृथ्वीराज चौहान जी का द्वार बनाएंगे, क्योंकि हंसी का इतिहास जो है वो पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने इस पूरे एरिया को एक राजाओं की धरती बनाया, इसको सम्मान दिया, बड़ा प्रोजेक्ट किया हंसी को उन्होंने। और दूसरा द्वार हमने बताया था कि गीता चौक होने की वजह से हम वहाँ वृंदावन द्वार एक वहाँ बनाने की हमने घोषणा करी थी। और वो द्वार, जब पृथ्वीराज चौहान के द्वार की बात आ गई, जब घोषणा उसकी हो चुकी थी, उसके बाद अभी मेरे सुनने में आया है, अखबारों में मैंने पढ़ा है कि अरूट महाराज जी का द्वार कोई बनाने की कमेटी में एप्लीकेशन, प्रपोजल तक आ चुका है। उसे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा पृथ्वीराज चौहान का द्वार क्यों बदला गया। अगर वो बदल दिया, आज नई डिमांड आ गई है राव तुलाराम द्वार की, तो यादवेंद्र जी ने कोई गलत मुद्दा नहीं उठाया है। उनकी बातों की सत्यता सबको माननी पड़ेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पूरे हंसी हल्के के जितने भी लोग हैं, कि आप इस चीज़ को राजनीतिक मुद्दा न बनने दें, जाति पाति में इस मुद्दे को ना उलझाएं। उनसे उन शहीदों का अपमान होता है। देखो यादवेंद्र जी की बात में एक
समर्थन करने के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी आ गई है कि यहाँ पे जो इलाका है ये पूरा का पूरा इलाका 9 गांव का मजरा है, और इस मजरे के गांव ने ही मेरे अपने गांव से 12 एकड़ ज़मीन, हमारे पूर्व में सरपंच रहे मेरे जो राजपाल जी के फादर हैं, मेरे दादाजी हैं, उन्होंने यहाँ अपने टाइम में यहाँ ज़मीन भी यहाँ हमारे गांव की तरफ से अपनी पंचायत से मजरे से दान की हुई है, जिस पे ये ITI बनी है, आज ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का बना हुआ है। ये सब हमारे मजरों 9 गांव के मजरे की ज़मीन थी, और ये पूरा का पूरा इलाका लगभग बहुत गाँव में यहाँ यादवों की एक अच्छी वो है, जो ऐसा नहीं है 36 बिरादरी के हैं राउतुल्ला राम जी, लेकिन सबका कुछ ना कुछ मानना है। अरूट महाराज जी का हम क्यों बना रहे हैं? किसी समाज से वो जुड़ा हुआ है नाम। ऐसे ही सरदार पटेल जी का हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो किसी न किसी समाज से जुड़े हुए हैं। सरदार पटेल को एक बिरादरी के थोड़ा ही थे, उनके कार्यशैली तो वैसे पूरे समाज के होते हैं, लेकिन किसी न किसी महापुरुष को कोई ना कोई समाज मानता है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यादविंदर जी को अब बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनका मुद्दा गलत नहीं है, और हम भी सरकार में हैं, विधायक जी भी हमारे साथ हैं, और ये मुद्दा गलत नहीं है। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% यार राउतुल्ला राम द्वार ही बनेगा। अगर सैंक्शन हो चुका है तो हम विधायक जी से वो बदलवा लेंगे, क्योंकि विधायक जी इसका विरोध ही नहीं कर सकते, उनको पता है इस चीज़ का। क्योंकि पूरा का पूरा इलाका 3 बार विधायक जी ने विधायक की शपथ ली है, तीनों बार शपथ लेने में 90% हिस्सा यही है। ये ज्यादातर वोटर वही, टोटल समाज, यादव समाज तो एक तरफा उनको वोट डालता है जी। अब उस समाज की अनदेखी उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और वैसे इन मामलों में उनका ज़्यादा सा वो होता नहीं, ठीक है। उनके सामने राउतुल्ला राम की पहले मांग नहीं आई होगी, लेकिन उनके सामने ये मांग जरूर गई थी कि हम यहाँ टीम नरेश ने यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का द्वार बनाने की घोषणा कर दी थी। उसके बावजूद उन्होंने, चलो मेरे वाली बात पे तो हो सकता है मेरे नाराजगी की वजह से उन्होंने ये चेंज कर दिया हो, मुझे उससे चेंज करने से कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आज जो तीनों द्वारों की हम बात करें तो मुद्दा 2 द्वारों में उलझ गया है कि पृथ्वीराज चौहान का द्वार बनाने के बाद अरूट महाराज जी का द्वार आ गया, अरूट महाराज जी के द्वार के बाद अब राउतुल्ला राम द्वार की मांग आ गई। अगर मैं इन सब को एक तराजू में लेके बैठूं तो सबसे हैवी पलड़ा राउतुल्ला राम जी का द्वार बनने का है इस इलाके में। और मैं तो बाकी समाजों को भी, गुज्जर समाज को भी कहना चाहूंगा कि अपना एप्लीकेशन लेके विधायक जी को दें और मेरे को भी दें अपनी मांग पत्र, ताकि आपके सरदार पटेल के नाम से भी द्वार होना चाहिए, ज्योतिबा फुले के नाम से भी द्वार होना चाहिए। सैनी समाज से भी आग्रह करता हूं मैं, क्योंकि हांसी को काशी बनाने के लिए इन सभी द्वारों की जरूरत है। और दक्ष महाराज का द्वार भी प्रजापति समाज की तरफ से हम कहेंगे, वाल्मीकि भगवान का द्वार भी बनाने की मैंने घोषणा कर दी है, वहां चौक बनाया। अब वाल्मीकि भगवान का द्वार भी हम समाज से मैंने बात करी है कि वहां द्वार बनाने की हम बात कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि 36 बिरादरी के जो भी लोग हैं, जिसकी आस्था है, वो अपनी अपनी आस्था के अनुरूप अपने अपने इलाके में जहां जहां उनका इलाका है, वो अपने अपने जितने भी हैं अपने मांग पत्र विधायक जी को दें, मुझे दें। जितने सरकार से पास हो पाएंगे वो हम सरकार से पास कराएंगे, विधायक जी से पास कराएंगे। और जो नहीं हो पाए उनको टीम नरेश बनाएगी। सारे के सारे द्वार बनने के बाद आंसी काशी बनने जा रही है, क्योंकि मेरा संकल्प था, उस संकल्प का लोग मजाक उड़ाते थे। आज आप बताइए मुकेश जी, बताओ आंसी काशी कैसे बननी है? काशी की तरफ आंसी चल रही है, नहीं चल रही? तोरण द्वार आंसी में बन गया, अब अरूट महाराज के द्वार की बात आ गई, राउतुल्ला राम के द्वार की बात आ गई, पटेल चौक बन गया, अंबेडकर चौक बन गया, फुहारा चौक बन गया। आप देख रहे 3 साल में कितना बदलाव आंसी के अंदर है। ये संकल्प की शक्ति। तो लोग भी कहने लगे कि आंसी क्यों दिखने लग गया, अभी है कुछ ना कुछ आंसी में। मैं कहता हूं मुकेश जी, आगे अभी आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आंसी को आप देख लेना, आंसी अग्रणी शहरों में खड़ा हो जाएगा। यहाँ चारों तरफ बढ़िया टाउनशिप, बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया सब चीजें आने जा रही हैं। सब हमने संकल्प में अपने ले रखी हैं, सब चीजें आएंगी। और मैं ये कहता हूं, जब आम भागीदारी, जन भागीदारी जब इस चीज में उतर जाती है, आप देख रहे हैं कि आज ब्याणा साहब ने, हमने जैसे ही चौक बनाने शुरू, कितने चौक बनाए, कितने गेट्स बनाने शुरू कर दिए। ऐसे ही और भी बहुत लोग आगे आ रहे हैं इसमें। तो वो जो लोग इसमें आएंगे, जितनी जन भागीदारी बढ़ती जाएगी, आंसी काशी बढ़ती जाएगी। और जहाँ तक सवाल है द्वार का, मैं विधायक जी से आपके चैनल के माध्यम से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसको राजनीतिक मुद्दा और जाति पाति का मुद्दा ना बढ़ने दें। आपके लिए अरूट महाराज भी उतनी आस्था का केंद्र है और आपके लिए राउतुल्ला राम भी उतनी आस्था केंद्र है। और ये डिमांड पहले से है। विधायक जी के पास जब राव इंद्रजीत जी आए थे, विधायक जी थे, वहां भी ये डिमांड उठ चुकी थी, माया गार्डन में घोषणा हुई थी। उसके बावजूद आप ये काम क्यों कर रहे हैं? जिस समाज ने आपको इतना कुछ दिया है, उस समाज को आप क्यों रुष्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल भी रुष्ट करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि टीम नरेश का संकल्प यादविंदर जी के साथ है और 1001% यहां पे राउतुल्ला राम द्वार बनेगा।
अभी मैं जब बाहर की साइड में बैठा था, आप वहाँ वार्तालाप जब कर रहे थे, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ जो है एक प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है यहाँ राव तुलाराम जी की। हाँ, मेरे भी सुनने में आया है कि हमारे जो अंकल राजपाल जी हैं, वो कोई, मुझे भी किसी ने बताया, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो यहाँ पे राव तुलाराम की अपनी उनकी कोई ज़मीन है यहाँ पे, उसमें अपना राव तुलाराम का स्टैचू लगा के उनको सम्मान देने की बात करें। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखो, जब ये शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत को आज पहले विधायक जी ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमारी भूमिका में पाँव रखा, और अभी एक नई भूमिका हमारे अंकल जी ने शुरू की है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आसी को काशी बनाने की फिक्र उनको भी शुरू हो गई है, और ज़रूर बनाना चाहिए, और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और जब ये तो अब क्लियर ही हो गया, जब उन्होंने यहाँ राव तुलाराम चौक बनाने की घोषणा करी ली है और बनाने लगे हैं वो, तो फिर तो यहाँ तो राव तुलाराम का ही द्वार बनेगा, दूसरा तो बन ही नहीं सकता। क्योंकि जब राव तुलाराम चौक पे अमारूट महाराज जी का द्वार बनाएंगे, वो तो फिर एक दोनों के लिए अपमानित करने का काम है, वो हम नहीं होने देंगे। चौक बन गया तो भी आप द्वार की महत्ता मानते हैं कि द्वार बनना चाहिए? हाँ, देखो, चौक अलग चीज है, चौक अलग चीज है। आसी के एंट्रेंस के ऊपर जब अरूट महाराज का द्वार बन सकता है, तो वहां अगर राव तुलाराम का चौक ही शुरू कर दिया तो उन्होंने तो अपना समर्थन दे ही दिया। विधायक जी इसकी खिलाफत कर ही नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते, क्योंकि इस समाज को इग्नोर करना उनके लिए आसान नहीं है। यादवेंद्र यादव ने एक बड़ी एक अच्छी बात कही कि अरूट महाराज जी जो है वो हमारे भी पूजनीय, हम उनके द्वार का कहीं विरोध नहीं कर रहे। नहीं, मैं बताता हूँ, विधायक जी को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस द्वार को अरूट महाराज के बजाय राव तुलाराम द्वार बनाएं। विधायक जी चिन्हित कर लें, जो बजट इसका आया है या सैंक्शन करा के उसमें राव तुलाराम द्वार बना दें। अरूट महाराज का द्वार अगर बजट सैंक्शन होता है तो बहुत बढ़िया, सरकार में हमारे पास कोई कमी नहीं है। विधायक जी जब चाहे जितनी ग्रांट ले आए, इस मामले में कोई कमी नहीं है। आसी में लगाना आए ना लगाना आए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ग्रांटों की सरकार की विधायक जी के लाने में, विधायक जी का ग्रांट लेने में नंबर 1 काम है, इसमें नो डाउट। खिलाफत की कोई जगह होती है वही करनी चाहिए, जो सच्ची बात हो सच्ची बोलनी चाहिए। विधायक जी जब चाहे जब ग्रांट ले आएंगे, और ग्रांट ना मिले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं, विधायक जी जगह चिन्हित कर लें, और जहां वो कहेंगे जगह चिन्हित कर लें, टीम नरेश अरूट महाराज जी का द्वार बनाएगी। क्योंकि हमने जाति बिरादरी की राजनीति में नहीं फंसना है, क्योंकि ये चीजें आने वाले भविष्य में आसी को बहुत आगे लेके जाने वाली हैं। जहां जिसकी डिमांड आ गई उसका समर्थन करो। एक बात बताइए, शहीद मदन लाल ढिंगड़ा के नाम से 2 कम्युनिटी सेंटर बन गए, किसी ने विरोध किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सभी के पूजनीय है। तो ये राव तुलाराम सभी के पूजनीय नहीं है? शहीद निशांत मलिक का द्वार बना, क्या किसी ने विरोध किया? नहीं हुआ वो भी। फिर बताओ क्या दिक्कत है? और भी किसी को विरोध करने की जरूरत नहीं है। अब जहां जहां आप लोगों का इलाका है, जहां जहां आपको लगता है कि ये चीज सही है, आप अपने अपने 36 बिरादरी के समाज को मैं आज हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप अपने अपने जहां जहां द्वार बनाने हैं, जहां जहां जिस चीज में आपकी आस्था है, कबीर द्वार बनाना है, रविदास द्वार बनाना है, वाल्मीकि द्वार बनाना है, दक्ष द्वार बनाना है, लवकुश द्वार बनाना है, वृंदावन द्वार बनाना है, काशी द्वार बनाना है। और एक बात और कहता हूं, मैं जगह को तो मैं भी नहीं आपको बोलूंगा, लेकिन काशी और अयोध्या के नाम से भी 2 द्वार टीम नरेश के संकल्प में है, और अगले कुछ दिनों में ही आप उस पे भी काम देखोगे। काशी द्वार और अयोध्या द्वार ये दोनों भी हम बनाने जा रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त मुहिम छिड़ी हुई है, और मैं सब जनता से अपील करना चाहता हूं, आसी की जनता से, आप किसी भी बात को अन्यथा ना लें। राव तुलाराम जी के द्वार की दिक्कत है, ना अरूट महाराज के द्वार की दिक्कत है, ना ही आपको यादवेंद्र को गलत समझना चाहिए और ना ही आपको विनोद भ्याणा को गलत समझना चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी आस्था है और वो अपनी अपनी आस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबको तराजू में रखना पड़ेगा कि किस द्वार को कहां बढ़ाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। जगह को लेके हम उस पर मंथन क्या करना है, उस पर हमने क्यों आपस में झगड़ा करना है? या राव तुलाराम द्वार बन जाएगा, वो जहां कहेंगे वहां अरूट द्वार बन जाएगा, वो जगह जहां अरूट जी महाराज का द्वार की जो जगह चिन्हित हो, आपको बोल दें, टीम नरेश को बोल दें विधायक जी की यहाँ बनेगा, उसका शिलान्यास विधायक जी से करवाएंगे। बिल्कुल विधायक जी से शिलान्यास कराएंगे, और मेरी पूरी टीम आके वहां नारियल विधायक जी से तुड़वाएगी और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है ना, बिल्कुल। अरे क्या दिक्कत है? विधायक जी जब इतने काम कर रहे हैं, वो उनके नारियल तोड़ रहे हैं, तो हमारे वाला भी एक नारियल। आप ये मानते हैं विधायक जी काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में अभी तक सुधार नहीं है। काम ग्रांट लेने में कोई कमी नहीं, पैसा लेने में कोई कमी नहीं, लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज है अभी भी, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उस पर और ध्यान दे लेंगे तो उनकी की हुई मेहनत नजर आएगी। अगर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करते रहे और उसका ध्यान नहीं दिया तो जनता का पैसा
गाड़ी कमाई जो पसीने की है वो व्यर्थ हो जाएगा और विधायक जी अपने ही कार्यकाल में उसको दोबारा सुंदर नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो चीज बनाई जा रही है उसको मेंटेन भी रखना है, उस अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाए, जो चीज वो बना रहे हैं, जितना पैसा लेके आ रहे हैं उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए हम तो अपने पर्सनल कोर्स से काम करते हैं, अब पर्सनल कोर्स से आदमी कितना काम कर लेगा? उनके पास सरकार है, उनके पास सारा सिस्टम है, सारे अफसर हैं, प्रोटोकॉल है, सब कुछ है उनके पास, तो उनकी देखरेख में ये काम होने चाहिए। काम और ग्रांट में कोई कमी नहीं है। हाँ, मेरे जैसा कोई एक आध बार कोई सच्ची बात कह दे तो उसको ग्रांट की जरूर भुगतनी पड़ती है। पिछले 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ढाणा खुर्द 4, 5, 10 गांव, सिर्फ मेरे राजनीति में होने की वजह से, मैं राजनीति में हूं, इस चीज की हम सजा भुगत रहे हैं कि उस गांव को आज तक परफॉर्मेंस में नहीं मिल रही। आपने देखा होगा पीछे जब उसमें पानी भर गया था, पानी भरे तो विधायक जी वहां गए अपने 2-4 साथियों को लेके और कहा भाई अधिकारियों को मैं आदेश देता हूं 24 घंटे आप यहीं सोओगे और ढाणा खुर्द का पानी निकाल के ही ये दम लोगे। वहां भाई साहब 72 घंटे बीत के एक पाइप नहीं आया। 72 घंटे के बाद नए पाइप मंगाए गए, रातों रात मैं गया, उसका पानी निकलवाया। मैं तो ये कहता हूं ये झूठी घोषणाएं करने की जरूरत नहीं है। जो भी घोषणा करनी है उस पर काम करो, आप कम काम करो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जनता आपसे कोई हिसाब नहीं मांगेगी, आप अच्छा काम करो। आपको आपकी जिम्मेवारी नहीं कि सारे काम आपको ही करने हैं, आगे कोई आएगा वो भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने कर रहे हो उतने अच्छे करो। तो आपको ये लगता है कि जो भी चीजें हुई, चाहे वो आपके गांव के पानी निकालने की बात है, चाहे ये जो पृथ्वीराज चौहान जी के द्वार की आपने घोषणा की, उसके बाद यहाँ अरूट जी महाराज का द्वार का यहाँ जिक्र आ गया, तो वो नरेश यादव की वजह से हो रहा सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये क्यों कहूं, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब मैंने राव तुलाराम अपना पृथ्वीराज चौहान जी का द्वार बनाने की यहाँ घोषणा कर दी थी, फिर अरूट महाराज का द्वार पास कराना, ये राजनीतिक बू आ रही है, इसमें राजनीतिक बू है, नो डाउट। उनका फोन नहीं आया आपके पास तो आप भी पूछ सकते थे, मैं तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान के द्वार के नहीं, मेरे को तो अभी पता चला जब ये यादवेंद्र जी ने मुद्दा उठा ही लिया। यादवेंद्र जी ने मुद्दा उठाया, मेरे को तो अभी पता चला, मैं तो पता ही नहीं था कि यहाँ कोई अरूट महाराज का द्वार बन रहा है। यादवेंद्र यादव ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूँ, सभी राजनीतिक दलों से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो आए और यहाँ पे राव तुलाराम जो महाराज जी का द्वार जो बनना है उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ विधायक जी के हाथों से नारियल तोड़वाएंगे, राव तुलाराम द्वार का तोड़वाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और बोलो आप। और ये एक वादा है, ये वादा है मेरा, राव तुलाराम जी के द्वार का नारियल विधायक जी तोड़ेंगे और राव तुलाराम द्वार ही बनेगा। उनको पता है, उनके अपने समाज से ज्यादा ये समाज उनके साथ खड़ा होता है जी, क्योंकि उनका कोई विजन ही नहीं बनता इस समाज की खिलाफत करना। और कुछ राजनीतिक आदमियों ने जैसे पहले की तरह विधायक जी के मूड में अगर ये चीज डाल दी तो फिर मैं आपको कह देता हूं कि विधायक जी ने उन लोगों को अगर भाव दिया और यहाँ अगर किन लोगों की कंट्रोवर्सी, जो भी उनको अगर ऐसी बात कोई सुझा रहा है तो गलत सुझा रहा है, क्योंकि ये समाज भी उनका उससे ज्यादा मतलब वो करता है, इज्जत करता है, ऐसी बात नहीं है। अगर इसको कंट्रोवर्सी में लेके जाएंगे तो हम पूरी तरह, पूरा समाज यादवेंद्र जी के साथ है, यादवेंद्र जी के साथ है। और विधायक जी अगर ये यहाँ पे अगर राव तुलाराम जी का द्वार बनाते हैं तो विधायक जी के साथ पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। और राव तुलाराम द्वार की वजह से नहीं, सम्मान हर आदमी को चाहिए। मैं ये नहीं कहता अरूट महाराज का द्वार नहीं बनाना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, विधायक जी चिन्हित कर लेनी, मैं चिन्हित कर दूंगा, शहर में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहां अरूट जी का द्वार बना सकते हैं, अरूट महाराज जी का। और मैं तो एक बात कहता हूँ, उनके पास तो जगह की कमी नहीं है, उनके पास तो करीम है जगह, मेम का बाग पड़ा वहां बना दो, अच्छा पार्क बना दो, पूरे मेम के बाग में पार्क बना दो, अरूट महाराज के नाम से सारा समाज आएगा घूमने, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। शहर के बीच में भी होगा, बिल्कुल शहर के बीच में है। और वहां उनके ऊपर एक पहले गलत भी आरोप लगे हैं कि वहां के जो गेट वगैरह थे मेम के बाग के, पुरानी विरासत थी, मैंने मीडिया में देखा था, उनको ध्वस्त भी किया गया है। तो वो चीज भी हट जाएगी। बहुत अच्छा बाग पड़ा है, शहर के बीच में सेंटर है, 1-2 किला जमीन छोड़ दे, क्या फर्क पड़ रहा है, लगा दे वहां तो और बढ़िया मूर्ति लगाएं। ये आइडिया देते नहीं आप विधायक जी को? नहीं, मेरे से ले कौन रहा है, आपने मेरे से पूछ लिया तो मैंने बता दिया आइडिया, मेरे से आइडिया ले तो। और सुनो, पूर्णतः उसमें हम साथ हैं, उसमें भी साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। मेरे हिस्से जितना धन वो मांगेंगे, जितना धन वो कहेंगे उतना धन हम देंगे। अरूट महाराज के नाम से पार्क बनाओ मेम के बाग में, बहुत जबरदस्त काम आएगा लोगों के। ये बड़ी अच्छी आपने एक और जो बात कही, इसका मैं जवाब पूछूंगा कभी न कभी विधायक जी से कि ये कितने अच्छा एक आइडिया दिया है नरेश यादव जी ने। चलिए विधायक जी, तो आपसे मान लो उसके बाद में नहीं बात कुछ किया, कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी को? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो अपना काम करें और शिद्दत से काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात है कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि उनको उस दिन वो बात लगी है, लगे, ऐसी ऐसी बातें और भी लगेंगी, अगर गलत आएगी तो मैं बोलूंगा जी। गलत का विरोध नहीं है, वो मैंने गलत को सही बताया कि हमें ये बात कहने की जरूरत नहीं है। उस बात को लेके वो मुझे हल्के में ले रहे हैं, मुझे कोई, मेरे तो भगवान ने मौज दे रखी है
किसी कार्यकर्ता का मेरे माध्यम से काम हो जाएगा तो वो विधायक जी को वोट दे रखे हैं, वो विधायक जी के काम आना है। अगर वो इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे तो आगे राजनीति का सफाया जनता 1 मिनट में कर देती है। जी, आगामी क्या रणनीति आप लेके चल? कोई रणनीति नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सैनी जी का नेतृत्व, विधायक जी का यहाँ जो सानिध्य है, बहुत जबरदस्त काम हो रहे हैं, काम होते रहेंगे। जी, काम होते रहेंगे। और जो बीच में जो आपने जो गैप दिया वो गैप ना देते रहे, ताकि जो लोग जो है वो आपसे फिर उसी तरह जुड़े रहे। देखिए मुकेश जी, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, कोई गैप नहीं है। मैं सारा दिन हांसी में रहता हूँ, मेरी वाहवाही लूटने की आदत नहीं है। सारा दिन मैं मीडिया में रह के काम ना करके ये काम करता रहूँगा। काम भी करना है, बहुत काम करना है। मैं सारा दिन जनता के पास रहता हूँ और जो भी कर रहा हूँ, आज तो जब मैं पिछले 2-3 साल पहले की बात करूँ तो मैं 50% था। आज मेरा 100% टाइम हांसी की सोच के बारे में जा रहा है। मैं दिल से बताता हूँ, सुबह उठ के आता हूँ, मेरी माँ से आशीर्वाद लेके आता हूँ। मेरी माता जी मुझे कहती है, बेटा घर से जा रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा के आना, किसी का आराम का नहीं खाना, किसी का हक नहीं खाना, और शाम को अपने माँ बाप का सम्मान हो ऐसा काम करके आना। तो हमें ऐसा कोई काम जिंदगी में, देखो गलत इंसान हूं, गलती सलती मेरे से भी हो सकती हैं। अगर होगी, कोई मुझे रियलाइज कराएगा तो मैं उससे नाराज नहीं होऊंगा। मैं उसकी बातों को सुनूंगा और मैं उस पे अमल करूंगा कि मेरे से गलती हुई है। उस गलती को, एक बात बताइए, अगर नाराजगी क्यों पढ़नी है? अगर मैंने कोई बात कही है, मेरे से नाराजगी हो रही है तो बात कर ले, बता दे भी कि ये नाराजगी है। बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है? उस बात की मैं भी इंसान हूं, मेरी सोच क्या पता उनका समझने का कुछ और हो और मैंने कुछ कहा और तरीके से, और उनको पता है कि मैंने सही कहा है और फिर भी वो गलत समझ रहे हैं, तो इसका मुझे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। ये खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, ये खामियाजा 100% उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, मेरा कुछ नहीं जाना। मैंने जो बात कही है बिल्कुल दिल से कही है, विरोध को लेकर नहीं कही है। राजनीतिक विरोध होता तो 2 दिन पहले इतनी पगड़ियां पहना के इतना स्वागत क्यों करता मैं? जहां स्वागत की बात आएगी स्वागत करेंगे, जहां बात ऐसी आएगी जिसके ऊपर विधायक के दामन पे छिट्टे लगे वो हम नहीं लगने देंगे। और वो शास्त्रों में भी कहा गया, आपका सच्चा शुभ चिंतक वही है जो आपकी गलत किसी कदम को आपको गलत कहे। एक काम कर लें विधायक जी, सर्वे करवा लें, पूरे शहर का सर्वे करवा लें और मुझे लिख के दे दें कि जो बयान मैंने दिए हैं वो गलत हैं। उनके लिए जो बयान मैंने दिए, जो मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ वो गलत हैं, वो सर्वे करवा ले। अगर मुझे गलत साबित शेयर कर देगा मैं माफ़ी मांग लूंगा उनसे। जी, माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन बातें आज आपने बड़ी अच्छी आपने कही, राजनीति से हटके जो अपने शहर के विकास के लिए अच्छी 5 साल राजनीति करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? जी, मैं विधायक जी को यही कहना चाहता हूँ, उनका राजनीति ज़्यादा दिखता है, काम कम दिखते हैं। काम का आपको पैसा मिल रहा है, आप अच्छा पैसा लेते हो, विधानसभा में आवाज अच्छी उठाते हो, काम अच्छे कर रहे हो, लेकिन काम पे फोकस होने की बजाय राजनीति फोकस करना आपका काम नहीं है। हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, आपको जिताने के लिए क्या जरूरत है आपको राजनीति उन कानाफूसी सुनने की? कानाफूसी बहुत ज्यादा है, सुन रहे हैं, नहीं सुननी है, क्या जरूरत है? हम रहे हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, आपको फिर ताज बना देंगे। वैसे तो विधायक जी ने पिछले इलेक्शन में बोल दिया कि मेरा लास्ट इलेक्शन है, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी वो अगर उस बात को डिनाई करके लड़ना चाहेंगे फिर भी हम साथ हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, बड़ी अच्छी आपसे बातें हुई। और जो आपने जो कुछ है, जो आपने सुझाव भी दिए, आपने बातें भी करी, इनका भी मैं कोशिश करूंगा कि विधायक जी से भी मैं जरूर वार्तालाप करूं। बिल्कुल करो, और मेरी भी जहां जरूरत होगी मैं खड़ा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सारे समाजों से कहना चाहता हूं, कोई किसी का विरोध मत करो, उसको बढ़ाओ। हाँ, कई बार क्या है कि यहां सोच लिया और उसका तराजू ले लो, आप तोल लो कि कौन सा द्वार यहां पड़ना चाहिए, वो बना लो, कोई विरोध नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। मैंने मीडिया पे पढ़ा है, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, आपको कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। कमेंट करने वाला वो आदमी है जिसने कभी एक ईंट नहीं लगाई। आपने कमेंट करने हैं ना, उससे अच्छा है कि ईंट लगाओ। अरुण महाराज के द्वार में 1121-51 दान देना, राव तुलाराम जी के द्वार पे एक पौधा लगाना आके, उससे जिंदगी सफल होगी। ये मैसेज करने से कोई भ्याणा साहब के खिलाफ लिख रहा है, कोई यादविंदर के खिलाफ लिख रहा है, किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। यादविंदर की बात में 100% उनका रिजल्ट ओके है, और यादविंदर जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, किसी हद में जाके किया जाएगा। वो द्वार राव तुलाराम का द्वार जरूर बनाया जाएगा। जी, चलिए, इस बात की भी जो है टीम नरेश यादव ने घोषणा कर दी है कि वहां जो द्वार जो बनेगा वो राव तुलाराम जी का ही बनेगा। हाँ, इसके लिए अगर और प्रोसेस है, पब्लिक की राय भी मांगनी होगी, तो जितने गांव है सब जनता से हस्ताक्षर अभियान से राय भी मांग देते हैं। अगर जनता की राय है तो बनाओ, और जनता की राय नहीं है अरुण महाराज का द्वार बनाने की, तो हमें उसका भी विरोध नहीं है, जनता की राय ले लो। अगर यादविंदर जी भी तो प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल 16 गांव का इलेक्शन लड़ रखा है उन्होंने, वो भी तो जिला पार्षद हैं। विधायक जी भी प्रतिनिधि हैं, फर्क क्या है बताओ आप? जब 16 गांव का प्रतिनिधि कोई मांग उठा रहा है, उसका कोई हक नहीं है क्या?
क्या वो उसका कोई अधिकार नहीं है क्या? उसको जनता ने नहीं चुन रखा क्या? ऐसे नहीं भाई, ऐसे विरोध बिल्कुल नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करने देंगे। उसकी बात को भी सुना जाए, दोनों की बात रख लो, आपस में बात कर लो, हमें तो बीच में आने की जरूरत नहीं है। और जनता इधर की है, उसको राय भी ले लो। और आप जब आए हैं तो फिर तो ढंग से ही आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ढंग से ही हूं मैं आज भी। इससे ढंग से क्या कह दिया बता दिया, राव तुलाराम द्वारा बढ़ेगा बढ़ेगा जी, बढ़ेगा जी। चलिए नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी आपने आज बातें कही। तो आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। और जैसा नरेश भाई ने बताया कि सिर्फ कमेंट लिखने में अपना योगदान ना दें, अपना योगदान समाज के प्रति, समाज के प्रकृति के प्रति भी। कई लोगों को मैं देखता हूं और मैं उनके कमेंट पढ़ के कई बारे में जानता हूं। सच बताऊं, कभी घर अच्छे से नहीं संभालते, वो लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, ये है, ये विधायक ये है, मोदी जी नू है, मनोहर लाल जी नू है। उनको ये नहीं पता तेरे घर में चिन्नी सिमट रही है लियानी की नहीं। वो आदमी कमेंट करते हैं। क्यों भाई कमेंट क्यों करते हो? काम करो ना, सारा दिन यही काम है कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसके नीचे कमेंट लिख दिया जी। कमेंट करने के लिए लाइफ नहीं है, कुछ करने के लिए लाइफ है। और कमेंट ही करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलना। भगवान का आशीर्वाद तो काम करने वाले को मिलेगा, जो काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, उसको मिलना है। मैं तो फिर कह रहा हूं, बड़े नम्र स्वभाव से कह रहा हूं कि अपना एक भी जीवन का एक भी सेकंड सेवा भाव से दूर मत ले जाओ, भगवान धन दाने से भर देगा आपको। मैं चैलेंज करता हूं, इस बात का उदाहरण आपके सामने नरेश है और जीता जागता उदाहरण है। और मैं सबको एक बात और कहना चाहता हूं, उदाहरण देना बंद कर दो, उदाहरण बनो। उदाहरण दो मत, उदाहरण बनो। उदाहरण बनने के लिए सेवा करनी पड़ेगी और सेवा करने के लिए आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, करो जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। तो ये हमारे साथ नरेश यादव थे और जैसा इन्होंने कहा कि कुछ बोलने से पहले उसका एक कम से कम मूल्य जरूर तोलना चाहिए कि कहाँ किसकी बात में दम है, और अच्छा काम करें, समाज के लिए करें, प्रकृति के लिए करें। जहां इनकी आवश्यकता पड़ती है वहां नरेश यादव तैयार है। आप सभी के लिए खुला आज इन्होंने कह दिया कि मेरी जहां जरूरत पड़ती है, जिस भी रूप में आप मुझे देखना चाहें, वो नरेश यादव हमारे साथ तैयार है। आगे भी इसी तरह हम इनसे बात करते रहेंगे। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें, और कमेंट ऐसे करें ताकि जिन्हें खुद नरेश यादव भी पढ़ते हैं वो पढ़ के भी ये देखें कि ये जिस बंदे ने जो कमेंट किया है इस कमेंट में कितनी सच्चाई है। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।